Question number third. Solve the following simultaneous equation graphically. Equation 1, equation 2. इसकी एक लाइन होने वाली है, इसकी एक लाइन होने वाली है, जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को टच करती है। वो जो कॉमन पॉइंट होने वाला है, वो कॉमन पॉइंट इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होने वाला है। सर ने बताया था, क्या बताया था? इक्वेशन है, अगर उसका ग्राफ बनाना है या उसकी लाइन ड्रॉ करनी है तो हमें किसी भी हालत में 4 पॉइंट ढूंढने ताकि मेरा ग्राफ बिल्कुल सही आ जाए। फॉर दैट चलो ठीक है, इसके बारे में सोचते हैं हम। सबसे पहले 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, कितने पॉइंट ढूंढने? 4 पॉइंट। पहला पॉइंट मुझे तो अपने मन से कोई भी वैल्यू, मैंने x इक्वल टू 0 एक वैल्यू कंसिडर की, x इक्वल टू 0, तो क्या बन गया? 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 12। अपने मन से 2 इंटू 0 0 प्लस 3y इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू कितनी आई? y इक्वल टू 3 4 जा, तो एक पॉइंट है, एक पॉइंट आया, उसकी x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 4। ऐसे कितने पॉइंट्स ढूंढने हैं? 4, एक आ गया। ठीक है, अब दूसरा ढूंढता मैं। चलो मैं क्या करता, x इक्वल टू 1 पुट करके देखता है। x इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 3y इक्वल टू 12, 3y इक्वल टू 12, 2 1 जा 2, इधर से उधर गया, 3y इक्वल टू 12 माइनस 2 कितना आया? 10, y इक्वल टू 10 अपॉन 3, इसका मतलब हो गया 3 3 जा 9 डॉट डॉट। अब इस समय में क्या होता है, जो हमारा ग्राफ है वो एग्जैक्ट नहीं आने वाला है, तो कोशिश करो कि x इक्वल टू 1, आंसर सही आने वाला है पर लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, तो इसको मत लो। जब पॉइंट में आंसर आता है, हाँ एग्जैक्ट आता है 3.5 3.2 रिकरिंग है, तो x इक्वल टू 1 कंसिडर किया तो y की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आ रही, तो छोड़ दो, x इक्वल टू 1 मत कंसिडर करो। अब मैं क्या करता, x इक्वल टू 2 कंसिडर करके देखता। x इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल टू 12, 3y इक्वल टू 12 माइनस 4, 2 2 जा 4, माइनस बन गए, 3y इक्वल टू कितना आया? 12 माइनस 4 8, y इक्वल टू 8 अपॉन 3 कितना है? 3 2 जा 6, 2 बचे, पॉइंट दिया, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, फिर से पॉइंट में आ रहा है, तो x इक्वल टू 2 भी काम नहीं करने वाला है। ठीक है, छोड़ दो उसको। फिर मैंने किया x इक्वल टू 3 के पास गया, x इक्वल टू 3 पुट करके देखा तो क्या आया? 2 इंटू 3 प्लस 3y इक्वल टू 12, 3y इक्वल टू 12 माइनस 6, 3 2 जा 6 माइनस 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 2। हाँ अब एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, तो दूसरा एक पॉइंट बन गया बी पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 3 और 2। सर फिर आपने क्यों किया? अरे किसको क्या पता नहीं होता है, हमें कंसिडर करना पड़ता है। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1 मैंने कंसिडर किया, पर y की वैल्यू 3.33 आ रही है, और 3.33 पे ग्राफ पे लोकेट करना इतना आसान नहीं है एग्जैक्ट, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, इसको मैंने छोड़ दिया। y की वैल्यू 2.66 कुछ तो भी आ रही है, काम नहीं हो रहा, और जब मैंने x इक्वल टू 3 कंसिडर किया, y इक्वल टू एग्जैक्ट आ गई। 3 2 को हम ग्राफ पे लोकेट कर सकते हैं, 0 4 को एग्जैक्ट लोकेट कर सकते हैं। अब आते हैं, अब मैंने x इक्वल टू -3 कंसिडर किया, x इक्वल टू -3 कंसिडर किया, तो क्या आया? 2 3 जा -6 प्लस 3y इक्वल टू 12, तो 3y इक्वल टू 12 प्लस 6, 3y इक्वल टू 18, y इक्वल टू 6, 3 6 जा 18। चलो अब C पॉइंट आ गया, उसके कोऑर्डिनेट -3 और 6, और एक पॉइंट ढूंढना है, तो अब मैं क्या कंसिडर करूं? 3 माइनस 3, 0 पुट किया, 1 से नहीं हो रहा, 2 से नहीं हो रहा, चलो x इक्वल टू -1 कंसिडर करके देखता हूं, कंसिडर करके देखता क्या हो रहा। 2 इंटू -1 कितना होता है?
-2 होने वाला है, -2 इधर गया, प्लस हो गया 14, 3 को 14 से डिवाइड होता है क्या? नहीं, कुछ काम का नहीं। चलो फिर x इक्वल टू -2 पुट करके देखा तो 2 2 जा -4, फिर से क्या आ गया? माइनस का प्लस हो गया, और 2 + 4 16, 16 को 3 से डिवाइड होते क्या? नहीं, पॉइंट में चांस से आने वाला है, तो -1 भी काम नहीं करेगा, -2 भी काम नहीं करेगा, तो मैंने x इक्वल टू 4 कंसिडर करके देखा। 4 2 जा 8 प्लस 3y इक्वल टू 12, 3y इक्वल टू 12 माइनस 8 कितना आया? 3y इक्वल टू 12 माइनस 8 4, तो y इक्वल टू 4/3। इसका पूरा डिवीजन होता क्या? 4/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, नहीं फिर से दिक्कत आ रही, कुछ काम का नहीं। x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5, 5 2 जा 10 प्लस 3y इक्वल टू 12, 3y इक्वल टू 12 माइनस 10 कितना आया? 3y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2/3। एग्जैक्ट डिवीजन होता क्या? 3 6 जा 18, नहीं ये भी पॉइंट में आने वाला है, 5 भी काम नहीं करेगा। चलो फिर x इक्वल टू 6 पुट करके देखता है, 6 2 जा 12 प्लस 3y इक्वल टू 12, 3y इक्वल टू 0, 12 माइनस 12 0, तो y इक्वल टू 0। हाँ, अब चौथा पॉइंट आ गया b, क्या आया? 6 और 0। अब मेरे कुछ काम के पॉइंट से एक का पॉइंट 0 4 मैं ग्राफ पे दिखा सकता हूं, a b पॉइंट 3 2 मैं ग्राफ पे दिखा सकता हूं, c -3 6 और d 6 0। फिर से अरे करना पड़ता है हमें, हम कोई जादूगर नहीं ना कि इसको नहीं लेना, हमें क्या पता है, पर हम ट्राई कर सकते ना, एक्सपेरिमेंट कर सकते ना, यही तो सही तरीका है, वो करना पड़ेगा हमें, दूसरा कोई तरीका नहीं इसके लिए। ठीक है, ये बस एक की वैल्यू गई। अब जो काम के उसको मैं लिखता, बस काम के क्या क्या यहाँ पे लिखता, ए पॉइंट आ गया। अब ये जो इक्वेशन है इसके 4 पॉइंट ए, बाकी सबको मिटाता मैं, ए 0 4, बी 3 2, सी -3 6 और डी पॉइंट क्या है? 6 और 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब दूसरा इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 1, जैसे इसके 4 पॉइंट्स आ गए, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, 4 पॉइंट्स, उसी तरह से इसके भी 4 पॉइंट ढूंढना है हमें। तो ठीक है, अपना तरीका, x इक्वल टू 0 मैंने इसमें पुट किया, तो 0 माइनस वाई इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -1। चलो आसान हो गया, a के कोऑर्डिनेट 0, नहीं आप a हो गया, इसको मैं कुछ भी नाम देता p, इसको नाम दिया p, एक पॉइंट आ गया। अब दूसरी बात, x इक्वल टू 1 पुट किया मैंने इसमें, x इक्वल टू 1 पुट किया, 1 माइनस वाई इक्वल टू 1, y उधर गया और 1 इधर आ गया, तो p q कोऑर्डिनेट आ गया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, p q। अब x की वैल्यू में 2 पुट करता, x की वैल्यू 2 पुट किया तो क्या आया? 2 माइनस वाई इक्वल टू 1, तो 2 y उधर गया, 1 इधर आया, -1 इक्वल टू y, 2 माइनस 1 1। चलो ये भी हम रोकेट कर सकते, पी क्यू आर, x की जगह पे 2, y का कोऑर्डिनेट 1, x का कोऑर्डिनेट 2, y का कोऑर्डिनेट 1, 1 2 3 हो गए, हमें 4 चाहिए। तो अब x इक्वल टू में -1 पुट करके देखता, x इक्वल टू -1, -1 माइनस y इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1 माइनस x इक्वल टू -1 माइनस y इक्वल टू 1, y उधर गया, नंबर इधर आया, -1 इक्वल टू y, -1 -2 इक्वल टू y। चलो पी क्यू आर एस आ गए 4, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2। चलो अब ये जो इक्वेशन है इसके भी 4 पॉइंट्स आ गए, एक पॉइंट p, इसकी वैल्यू 0 -1, एक कोऑर्डिनेट q, इसकी वैल्यू 1 0, फिर r उसकी वैल्यू 2 1 और दूसरा कोऑर्डिनेट है s, उसकी वैल्यू -1 -2। अब उसको मैंने सॉल्व किया, a b c d इस इक्वेशन के पॉइंट से, p q r s इस इक्वेशन के पॉइंट से सॉल्व, हमें x की वैल्यू निकालना है, ये तो x y कोऑर्डिनेट ढूंढना है। इसका मतलब इसकी एक लाइन होने वाली है और इसकी एक लाइन होने वाली है,
जहां पे इंटरसेक्ट करने वाले हैं उस पॉइंट हमारा सोल्यूशन होने वाला है। चलो अब ए की बात करते हैं। ए 0 4 कहां पे आने वाले हैं? एक्स एक्सिस 0 y 0 4 y एक्सिस पे आने वाला। ये आया ए पॉइंट। 3 2 3 एक्स पे 3 y पे 2, एक्स पे 3 y पे 2, कहीं तो भी यहाँ पे क्या पॉइंट आया? बी। -3 6 -3 1 2 3 -1 -2 -3 -3 6 कहाँ पे आने वाला है? -3 6 यहाँ पे आ गया, उसका नाम है सी पॉइंट। ठीक है, फिर डी पॉइंट 6 0 यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, ये हुआ डी पॉइंट। अब पट्टी के सहारे, मेरे पास पट्टी नहीं, आपके पास पट्टी होंगी, ये तीनों भी पॉइंट्स एक ही इसमें जाते हैं। अब मेरे पास पट्टी नहीं, मैं अपने हाथों से बनाना ये लाइन। इस लाइन का इक्वेशन क्या है? 3x 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। चलो ठीक है। अब P 0 -1 यहाँ पे कहीं तो भी -1 0 -1 यहाँ पे आने वाला है। P 0 -1 y एक्सिस पे आने वाला है। फिर 1 0 कहीं तो भी यहाँ पे आने वाला है। 1 0 उसका नाम है Q। फिर 2 1 कहीं तो भी यहाँ पे आने वाला है। 2 1 जिसका नाम है R। बाद में -1 -2 -1 -2 -1 -2 कहीं तो भी यहाँ पे आने वाला है। अब जो लाइन है ना, एक ऐसी लाइन आने वाली है कि तीनों भी पॉइंट्स में से जाने वाले हैं, बस पट्टी नहीं। और यहाँ पे जो बी पॉइंट है ना, बी के कोऑर्डिनेट क्या है? 3 2 पे कट करने वाले हैं, और ये जो 3 2 है वो होने वाला है सॉल्यूशन। आप विद द हेल्प ऑफ स्केल ड्रॉ करो। ये मेरे हाथों का मेजरमेंट है, इसलिए थोड़ी लाइन टेढ़ी आपको दिखाई देंगी, कोई बड़ी बात नहीं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यही है कि आप अपने हाथों से ड्रॉ करके देखो, एग्जैक्ट वो 3 2 पे ही कट करना है, दिस वे एंड दिस वे करते हैं। तो जहां पे कट किया, एक लाइन नीचे खींचो, एक लाइन यहाँ पे खींचो। देखो ये जो कोऑर्डिनेट्स होने वाले हैं, जो दो लाइन एक में को कट करती है, एक नीचे खींचो, एक ऊपर खींचो। x की वैल्यू हो गई 3 और y की वैल्यू आ गई 2। ये जो पॉइंट है दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड में फर्स्ट मैंने सॉल्व किया, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आप खुद सॉल्व करो। जो भी कुछ दिया लिखो, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, कोशिश करो x इक्वल टू 0 y की वैल्यू निकालो, x इक्वल टू 1 y की वैल्यू निकालो। अगर y की वैल्यू पॉइंट में आ रही, हाँ एग्जैक्ट आ गई, 0.5 आ गई एग्जैक्ट, इसको हम दिखा सकते हैं। पर 0.5 2 3 डॉट डॉट आ रही, इसको हम ग्राफ पे एग्जैक्ट दिखा नहीं सकते, तो लाइन टेढ़ी आने की संभावना है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। नहीं तो बेस्ट वे को जो नंबर आना चाहिए, बेस्ट वे को जो भी नंबर आना चाहिए। x इक्वल टू हम कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 जो भी कंसिडर करने का, बस इक्वेशन के अंदर पुट करो। फिर आता है y की वैल्यू एक तो फिक्स आनी चाहिए, 0.5 0.2 तो भी चलता, लाइन पे दिखा सकते हैं। पर इसके आगे कुछ आ गया डॉट डॉट, वो काम नहीं करने वाला है। नहीं तो y इक्वल टू बेस्ट वे, कोई भी वैल्यू आनी चाहिए। तो अभी y की वैल्यू किस पे डिपेंड करनी है, हम x को क्या कंसिडर करते हैं उस पर डिपेंड होने वाले हैं। और वो एक बार कंसिडर करो, दो बार कंसिडर करो, तीन बार कंसिडर करो, x इक्वल टू 0 आ गई, अच्छी बात है। x इक्वल टू 1 y की वैल्यू पॉइंट में आ गई तो उसको छोड़ दो। फिर x इक्वल 2 के पास जाओ, y की वैल्यू फिर से पॉइंट में आ रही, इसको छोड़ दो। x इक्वल टू -2 कंसिडर करो, y की वैल्यू हाँ आ गई, कुछ तो भी नंबर आ गया, वेरी गुड। फिर x इक्वल टू 3 कंसिडर करो, फिर से y की वैल्यू पॉइंट में आ गई, 0. समथिंग, छोड़ दो। x इक्वल टू -3 पुट करो, सॉल्व करो, y की वैल्यू 0.5 कुछ तो भी आ गई, तो भी चलता। वो हम पे डिपेंड करता है, अपने को चेंज करना पड़ेगा वैल्यू। ठीक है, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कोशिश करो, अगर नहीं आया तो कमेंट में लिख दो, सर क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ वाला नहीं आ रहा, फिर आउट ए मास्टर जिंदाबाद, उसका टेंशन मत लो। अब सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
क्वेश्चन नंबर 4, डिटर्मिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट का क्या रूल होता है, 4 इंटू 7, फिर माइनस 3 इंटू 2, 4 7 जा 28, माइनस 3 2 जा 6, 28 में से 6 गए, कितने बचे 22। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट 4 3 2 7 इज 22। दूसरा 5 इंटू 1, 5 इंटू 1, फिर माइनस साइन कंपल्सरी, फिर इन दोनों का -2 इंटू -3, 5 1 जा 5, माइनस 2 3 जा 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 माइनस 6 कितना आया -1। तीसरा 3 इंटू 4, माइनस साइन कंपल्सरी, फिर -1 इंटू -1, 3 4 जा 12, अब ये -1 इंटू 1, -1, 12, माइनस इंटू माइनस +1, 12 + 1